जो नगर है, जो सिटी है, उसको चारों तरफ से वो घेर लेता है। तो कृष्ण भगवान जो है वो विचार कर रहे होते हैं अपने जो भाई बलराम के साथ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान को लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, आज या कल जरासंध भी आने वाला अपने सैनिकों के साथ, और वो भी आक्रमण करेगा। तो जो मथुरा वासी, नगर वासी हैं, वो इससे विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो नगर के जो वासी हैं उन्हें किसी प्रकार कोई भी कष्ट नहीं हो। तो जरासंध के जो केस में हम देखते हैं कि जरासंध जब पहली बार आक्रमण करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक जोश भरा हुआ रहता है कि वो आराम से जो है कृष्ण और बलराम को समाप्त कर देगा और उनके सेनाओं को भी मार देगा, मथुरा सिटी को भी नाश कर देगा। और भगवान जो है बहुत ही छोटी सेना के साथ आते हैं। भगवान का बहुत बड़ा सेना नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ आते हैं। और जो उनका रथ जो होता है वो जो सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से आता है। तब जब जरासंध पहली बार युद्ध करता है तो भगवान कृष्ण और बलराम मिल करके जरासंध को बहुत ही सरलता के साथ पराजित कर देते हैं। उसके बाद बलराम जी क्या करते हैं, जरासंध को जो वरुण का जो रोप है, रस्सी है, और जो एक जो नॉर्मल रस्सी उससे जैसे पशु को बांधा जाता है वैसे बांध देते हैं जो जरासंध को। तो जरासंध एक बहुत ही महान योद्धा था, क्योंकि बहुत ही युद्ध किया था, बहुत विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसको पशु के भांति बांध दिया जाता है। अब भगवान कृष्ण का एक प्रयोजन होता है कि जरासंध बार बार जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को लाएगा मथुरा के पास और मैं सभी का वध कर दूंगा। तो इसी कारण से भगवान कृष्ण बोलते हैं बलराम जी को कि तुम छोड़ दो जरासंध को। तो बलराम जी क्या करते, जरासंध को छोड़ देते हैं। तो ये एक जरासंध के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है, क्योंकि एक जो योद्धा होता है वो युद्ध में हार जाए वो अच्छी बात है, लेकिन कोई वो उसको पराजित कर दे, अपमान कर दे, तो वो बहुत ही बड़ा दुखदायी, कष्टदायी होता है। इसी कारण जरासंध क्या होता है, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है और एक इंसल्ट उसको फील होता है। तब इतना इंसल्टिंग फील होता है, इतना ज़्यादा अपमानित महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं जंगल चला जाऊंगा, वहाँ जाकर के मैं क्या करूंगा, मैं पेनेंस करूंगा और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जरासंध के मन में ऐसा विचार आता है। जब जरासंध वापस आ रहा होता है तो उसके जो साथी, जो उसके मित्र होते हैं, जो उनके उसी प्रकार के मानसिकता वाले जो राजा होते हैं, वो जरासंध को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ छोटा मोटा चूक हो गई होगी, तुमने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया होगा, इस कारण से तुम हार गए। तो सभी के समय मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो भी उसी प्रकार से एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम कर रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा जब पराजित हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती मटेरियल वर्ल्ड में, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, लोगों को बोलते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट, यू हैव द कैपेबिलिटी, तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। उसी प्रकार से जरासंध को भी उनके जो साथी, जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो दानव थे, उसको यही मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, जरासंध फिर जाता है और फिर वो आता है अटैक करने के लिए, फिर वो अटैक करता है, फिर वो पराजित होता है। तो ऐसा वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगभग कितना बार पराजित होता है, 17 बार। हर बार पराजित होता है, हर बार अपमानित होता है, फिर भी उसका मति परिवर्तित नहीं होता है। उसको फिर भी एक हृदय में होप रहता है, एक आशा, एक अभिलाषा होती है कि कुछ ना कुछ मुझ में त्रुटि हो गई होगी, जिसकी वजह से मैं ये जो युद्ध जो है कृष्ण और बलराम से मैं हार रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा कुछ अपने आप को सही कर लूँ, कुछ अपना स्ट्रैटेजी परिवर्तन कर लूँ, तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट जो युद्ध करूँगा उसमें मैं जीत जाऊँगा। तो हमारे लाइफ में भी देखते हैं कि हम भी कोई मटेरियल काम करते हैं, मटेरियल चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अथक प्रयास के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं और पराजित मिलने के बावजूद भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं 60 साल की उम्र हो जाएंगे, 70 साल की उम्र हो जाएंगे, फिर वो नया बिजनेस खोलते हैं। उनको लगता है कि नया बिजनेस खोलेंगे, मेरा बिजनेस जो है बहुत चमक जाएगा, उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, तो उनका सोच जो रहता है। तो जरासंध वही सोचता है और भगवान को पता है कि वो 18वीं बार भी आक्रमण करेगा ही। फिर काल यवन भी पूरा घेरे हुए है। काल यवन को भगवान मार सकते थे, लेकिन जैसे परकोट में लिखा हुआ है, क्योंकि गर्ग्य को क्या हुआ था, भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। और भगवान जो है, जो डेमीगॉड भी अगर आशीर्वाद देते हैं तो भगवान किसी को ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को भी लीला में भी देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, कि वरदान दिया था कि तुम ना घर के बाहर, घर के अंदर, न सुबह में, न शाम को, न दिन में, न रात को, किसी भी हथियार से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी का वरदान की लाज रखी थी, ऐसा नहीं थी कि भगवान के वरदान को तोड़ दिया था। उसी प्रकार से काल यवन को भी भगवान
आराम से मृत्यु को पहुंचा सकते थे उनके सैनिकों के साथ, लेकिन भगवान का बहुत सारा लीला होता है, बहुत कुछ भगवान करने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से भगवान कुछ नहीं करते हैं। और भगवान फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं भगवान को जो बोला था, भगवान भक्त वत्सल होते हैं। यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण और जो भगवान श्री कृष्ण है अपने भाई बलराम के साथ वो विचार कर रहे हैं कि जो हमारे जो नगर के वासी हैं उसको जो है किस प्रकार से कोई कष्ट नहीं पहुंचे। तो भगवान विचार विमर्श कर रहे हैं, भगवान इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने भक्तों के बारे में, तो ये सोच रहे होते हैं। उसके बाद जो है आगे के वर्सेस में पढ़ेंगे तो फिर भगवान क्या करते हैं, एक बहुत ही सुंदर द्वारका नगरी का सृजन करते हैं भगवान। और जब आगे का वर्सेस में वर्णन दिया गया है कि वो जो द्वारका नगरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, भगवान की जो आदेश था उसके वजह से जो विश्वकर्मा थे और सभी जो देवतागण थे वहाँ आकर के उस निर्माण में उन्होंने सहयोग किया था। और वहाँ पर सोने के पैलेसेस बने हुए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन थे, वहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। और बोला गया है कि वहाँ पर किसी को भूख और प्यास से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, कोई भी नहीं सफ़र करता फ्रॉम थर्स्ट एंड फ्रॉम हंगर। तो ऐसा द्वारका नगरी का भगवान ने क्रिएशन किया था। और जो मथुरा वासी थे उनको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रात को जब सभी लोग निद्रा में थे उसी समय क्या होता है, सभी लोग जो मथुरा से होते हैं सीधे सीधे द्वारका में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब वो सुबह को उठते हैं तो क्या देखते हैं, कोई एक महल के अंदर है, बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा महल है जो सोने जैसा खूबसूरत सोने जैसा बना हुआ है, तो उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो हम भगवान का जो एक जो क्वालिटी देखते हैं कि भगवान जो बार बार गीता में भी भागवतम में भी लीला के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के श्री चरणों का शरण लेते हैं तो भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। और भक्तों को इनफैक्ट जो है अपने बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि भगवान क्या करते हैं, सभी का जीवन का डोर जो है अपने हाथों में भगवान संभाल लेते हैं। जैसे कि श्रीवास ठाकुर जी का जो एक पास टाइम आता है, तो सभी को पता होगा श्रीवास आंगन में जो श्रीवास ठाकुर भक्तों के साथ सिर्फ एक ही कार्य किया करते थे, वो क्या था, हरे कृष्ण का कीर्तन किया करते थे और वो कुछ नहीं करते थे और 24 घंटा हरपल किया करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि श्रीवास तुम तो हर समय भगवान का नाम का जप करते रहते हो, मैं तो कभी नहीं देखता हूँ, तुम घर के बाहर भी जाते हो, कुछ अपना जो आजीविका के लिए तुम कुछ पैसा धन नहीं कमाते, कुछ नहीं कमाते हो, तुम भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते हो। तो श्रीवास ठाकुर ने कुछ नहीं बोला, उसने क्या किया, 3 बार ताली बजाई, 1 2 और 3 बार ताली बजाई। उसी समय क्या होता है, कोई भक्त आते हैं और कोई उनको दान दे देते हैं, जो चावल होता है, जो भोजन का सामग्री होता है उसे दान दे देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये क्या है, तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि मैंने भगवान को बोला है कि अगर वो मेरा जो पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और मेरे 3 बार अगर क्लैपिंग करने पर, 3 बार ताली बजाने पर अगर कोई नहीं आता है मुझे कुछ देने के लिए, तो मैं उस दिन क्या करूँगा, अपने गले में एक वाटर पॉट बांध लूँगा, जो पानी का जो मटका होता है उसको बांध लूँगा और बांध करके मैं गंगा नदी में कूद करके अपना जीवन त्याग दूंगा। ये मैंने प्रण लिया है भगवान के सामने। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर तुम्हें ये सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कि तुम्हें कभी जो है अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु फिर आगे बोलते हैं कि इवन जो लक्ष्मी जी हैं वो पावर्टी स्ट्रिकन हो सकती है, वो जो है कंगाल हो सकती है, उनके पास धन का अभाव हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, क्योंकि तुम हर वक्त क्या हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए रहते हो। तो जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा हुआ रहता है उसकी रक्षा और उसकी देखभाल कौन करते हैं, वो भगवान स्वयं करते हैं। और हम और आप लोग हम जैसे लोग अभी इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं कि हम 3 बार ताली बजाएंगे और हमारे घर में सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग फॉल्सली इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। तो श्रीवास ठाकुर के ये हम लोग लीला में देखते हैं कि वो हर समय क्या है, हर समय भगवान की भक्ति में पूरा तन मन धन विथ हिज माइंड बॉडी एंड वर्ड्स जो क्या है वो भगवान की भक्ति में वो लगे हुए रहते हैं। इस कारण से भगवान क्या करते हैं, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट हो वो भगवान उसका पूरी करते रहते हैं और उनको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम अर्जुन के भी जो पास टाइम होता है उस पास टाइम में हम क्या देखते हैं, जब महाभारत के युद्ध में
क्योंकि जब अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तब कौरव के सेना में जो जैसे भीष्म पितामह थे तो उनको आज तक कोई भी पराजित नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट जो उनको खुद के गुरु परशुराम थे जो सक्तावेश अवतार हैं, तो वो भी जो है ऑलमोस्ट जो है उनको पराजित नहीं कर पाए थे परशुराम जो है भीष्म पितामह को। तो वैसे योद्धा के साथ कौन युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन लड़ रहा था। फिर द्रोणाचार्य उनके खुद के गुरु थे। फिर जो अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, ये भी काफ़ी शक्तिशाली थे, कोई ऑर्डिनरी योद्धा नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो इन सभी के खिलाफ अर्जुन जो है युद्ध लड़ रहे थे। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव को विजय प्राप्त होती है, अर्जुन जो सभी का संहार करने में सफलता अर्जुन को मिल जाती है, तब अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है रथ पर बैठे हुए हैं। तब युद्ध के समाप्ति के बाद अर्जुन बोलता है कि प्रभु आप जो है रथ से नीचे उतर जाइए। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले तुम उतरो। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं नहीं मैं पहले कैसे उतर सकता हूँ, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आपने मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखलाया, मुझे पता है आपका जो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, आप स्वयं भगवान हैं, तो मैं आपसे पहले कैसे उतर सकता हूँ, आपको पहले उतरना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें अगर यह बात पता है कि मैं भगवान हूँ तो भगवान का आदेश का पालन भी करना चाहिए, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ नीचे उतरने के लिए, तो तुम नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन नीचे उतरता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान नीचे उतरते हैं, और जैसे नीचे उतरते हैं तो उस समय क्या होता है, उस रथ में एक भयंकर विस्फोट होता है और रथ जो है जल करके राख हो जाता है। फिर अर्जुन को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कैसे कैसे हुआ। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम जो है भीष्म, द्रोण, कृपा, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा से युद्ध कर रहे थे, तो उनके जो वान आ रहे थे उससे तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? अगर मैं उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता था और तुम पराजित हो जाते। तो जो भगवान स्वयं क्या कर रहे थे, अर्जुन के सभी जो इतने जो शक्तिशाली वान आ रहे थे उससे भगवान कृष्ण जो है स्वयं जो है अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि भगवान हर समय भक्त की क्या करते हैं, भक्त की रक्षा करते रहते हैं। और भक्त हर समय क्या रहता है, भगवान की कृपा पर भक्त हर समय निर्भर रहता है। तो भगवान जैसे खुद भागवत गीता ही बतलाते हैं, बहुत ही फेमस वर्ष जो सबको कंठस्थ याद भी होगा, जब भगवान बोलते हैं 66 वर्ष जो 18 चैप्टर का है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, अहम तुम सर्प पापेभ्यो, मैं तुम्हें जितना भी पाप है सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, मोक्षयास्मि माँ सुचा, तुम्हें घबराने की, तुम्हें चिंतित होने की, तुम्हें व्यथित होने की और तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है स्वयं जो है सभी को अर्जुन को वचन देते हैं, अर्जुन के थ्रू हम जैसे लोगों को भी, बद्ध जीवों को भगवान वचन दे रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद बतलाते हैं महाराज प्रताप रुद्र के बारे में कि महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ भगवान की बहुत भक्ति क्या करते थे। तो अगर आप देखिएगा तो उस समय जो पठान लोग थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने इवन बंगाल में भी क्या था कि उन लोगों ने अपना सत्ता बना लिया था, बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन जगन्नाथ भगवान की कृपा से जो पठान और शक्तिशाली जो मुस्लिम राजा थे वो उड़ीसा में प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो हर बार वो लोग डिफीट हो जाते थे। तो ये क्यों होता था, ये भगवान की कृपा से, जगन्नाथ भगवान की कृपा से ये कुछ संभव हो पा रहा था, क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो भक्त जो होते हैं हर समय भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन भक्त अगर भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ऑटोमेटिकली जो हमें सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो एक बार कुछ लोगों ने प्रभुपाद से कंप्लेन किया कि प्रभुपाद, कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स डिसाइपल्स डल, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है भक्तों को बहुत ही ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा आलसी बना देते हैं। तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली रिप्लाई दिया कि जो विश्व का सबसे दो महान युद्ध हुआ था, रामायण और महाभारत, उसे किसने लड़ा था, उसे वैष्णवों ने ही लड़ा था। तो वैष्णव जो होते हैं कामचोर नहीं होते हैं, डल नहीं होते हैं, बल्कि वैष्णव हर क्षण हर पल क्या करते हैं, वो कार्य में लगे रहते हैं, परिश्रम में लगे हुए रहते हैं। अंतर सिर्फ यही होता है कि वैष्णव अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, सब कार्य वो किसके लिए करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे पांडव लोगों ने क्या बना दिया, तो खांडव वस्त्र उन्हें दिया गया था,
तो उसको उन्होंने क्या, खांडवप्रस्थ एक खंडहर था, आज का दिल्ली जो है जिसको खांडवप्रस्थ उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो वही आज का दिल्ली है। इतना सुंदर तरीका से पांडवों ने क्या किया, मेहनत करके, क्योंकि भगवान का आदेश था, तो भगवान का आदेश का पालन करते करते खांडवप्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो कि इतना सुंदर नगरी था कि दुर्योधन भी बाद में जाके विचलित हो गया। तो भक्त हर समय मेहनत करते हैं। अर्जुन का एक और कथा आता है, जब अर्जुन जो अपने गुरुकुल में थे, द्रोणाचार्य के पास वो धनुर्विद्या वो सीख रहे थे, तो एक बार अर्जुन रात को भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब भोजन खा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, हवा का एक हल्का सा झोंका आया और वहाँ एक दीपक जल रहा था और दीपक बुझ गया। तो अर्जुन क्या रहे, अर्जुन खाते रहे, भोजन वो ग्रहण करते रहे। तो कुछ समय बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि अभी तो मेरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी मेरे हाथ को मेरा मुंह कैसे दिख रहा है। तो प्लेट में भोजन परोसा हुआ है, ना मैं अपना प्लेट को देख पा रहा हूँ, ना मैं अपना मुख को देख पा रहा हूँ, फिर भी मैं आराम से भोजन करे जा रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि मेरा आसक्ति किसके प्रति है, खाने के प्रति, भोजन के प्रति है, और मैं उससे अटैच हूँ और मैं ये खाना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये जिज्ञासा, ये इच्छा है, इसके वजह से मुझे सब कुछ दिख रहा है और अंधेरे में भी मैं भोजन ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन सोचता है कि यही जो लालसा मेरे अंदर हो जाए धनुर्विद्या सीखने की, अगर मेरी इच्छा हो जाए कि मैं धनुर्विद्या हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस में सीख सकूं, तो अंधेरे रात को भी मैं क्या कर सकता हूं, धनुर्विद्या का मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हूं। तो उस दिन से अर्जुन क्या करता है कि जब सब लोग सो जाते हैं, शाम के समय पर लोग धनुर्विद्या सीखना बंद कर देते, प्रशिक्षण बंद कर देते हैं, तो उस वक्त क्या करता है, अर्जुन जो है प्रशिक्षण करते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है। तो अर्जुन को ऐसे नहीं कि अर्जुन जो है ऑटोमेटिकली एक बहुत ही ग्रेट आर्चर बन गया, अर्जुन ने बहुत ही मेहनत की। कि मेहनत अर्जुन ने क्या की, अर्जुन ने मेहनत की भगवान के लिए। श्री श्री निताय गौरांग भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन ने किसके लिए, भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ किया और अपना जो कुछ भी सीखा भगवान की सेवा में लगाया। खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। जैसे महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, उनकी खुद की इच्छा है, अगर भगवत गीता समझे, लेकिन कृष्ण भगवान बाद में बोलते हैं तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि कृष्ण ने बोला उनसे युद्ध करना है, चाहे उसे इच्छा हो या इच्छा नहीं हो। तो भक्त हर समय भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमारे जो आचार्य हैं, प्रभुपाद को देखते हैं, तो प्रभुपाद हर समय वो रात को उठ करके क्या करते, जब सब लोग सो रहा होता था, तो प्रभुपाद उठ करके किताब लिखते थे, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, और अपना जीवन को हम लोग भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रभुपाद ने ये सब ग्रंथों की रचना नहीं की होती तो हमारा जीवन जो व्यर्थ हो जाता, इस व्यर्थ जीवन में हम लोग घूमते रह जाते। तो भक्ति विनोद ठाकुर का अगर हम लोग लाइव देखेंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर लिटरली देखा जाए तो वो हर समय जो है कार में वो बिजी रहते थे। तो जैसे बतलाया जाता है उनका दिनचर्या के बारे में, वो रात से 8 से 10 के बीच में वो रेस्ट करते थे, फिर रात को 10 बजे उठ जाते थे, और रात्रि 10 से लेकर के सुबह 4 तक क्या करते थे, वो लिखते थे, भगवान के बारे में लिखते थे, ग्रंथों का रचना करते थे। उसके बाद 4 से 4:30 वो क्या करते थे, थोड़ा वो रेस्ट करते थे, फिर 4:30 से लेकर के 7 बजे तक वो क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे 2.5 घंटा तक। फिर 7 से 7:30 तक वो कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, जो किसी को इसको प्रश्न उनको जो पत्र लिखता था उनका उत्तर देते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, 7:30 से लेकर के लगभग 9 बजे तक वो क्या करते थे, वो अध्ययन करते थे धर्म ग्रंथों का। फिर वो क्या करते थे कि जब वो स्टडी करते थे उसके बाद वो अपना तैयार होते थे, फिर अपना ऑफिस जाते थे, फिर आते थे, फिर जो है भक्ति में, प्रचार में पूरी तरीक़ा से लग जाते थे। तो उनका 24 घंटा था, पूरी तरीक़ा से उनका प्लान्ड था कि हर क्षण हर पल वो क्या करने वाले हैं। तो पूरी तरीक़ा से उनका फिक्स था भक्ति विनोद ठाकुर का। तो जितने भी हम भक्त को भी देखेंगे वो क्या करते हैं, हर समय किस प्रकार से हर क्षण हर पल वो भगवान की सेवा में खुद को लगा सके, उसकी वो कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आध्यात्मिक जगत में भी देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, हर समय खुद को भगवान की सेवा में लगाए हुए रहते हैं, हर क्षण हर पल लगाए हुए रहते हैं। तो हमारे जीवन में भी हर समय हमारे पास चॉइसेस रहता है कि हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें खुद को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि 2 शक्ति होती है, एक माया शक्ति होती है, एक माया है। तो माया 2 प्रकार की है, एक क्या है, एक योग माया है। योग माया कहाँ पर है, वो है आध्यात्मिक जगत में। दूसरी क्या है, महामाया। तो हमारे पास हर समय ये चुनाव करने का मौका रहता है कि हम योग माया का शरण में जाएं या महामाया का शरण में जाएं, हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएं या
भगवान श्री कृष्ण का जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसकी शरण में जाए। तो भगवान की जो 3 शक्ति होती है, जो अंतरंग शक्ति होती है जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, उसके बाद बहिरंग शक्ति होती है जिससे भौतिक जगत बना हुआ है, ये 2 शक्ति होती है। और इस दोनों के बीच में कौन होता है? वो है तटस्थ शक्ति। हम लोग जैसे बद्ध जीव जो है, जिसको कंडीशनल सोल बोला जाता है, हम लोग इसमें फंसे हुए रहते हैं। तो हमारे पास हर समय चॉइस रहता है कि हम या तो भगवान की भक्ति करें या हम भगवान की भक्ति ना करें। तो ये चॉइस जो होता है, ये चुनाव का मौका हर पल हमारे पास रहता है कि हम अच्छी तरीक़ा से भगवान का नाम का जप करें, अच्छी तरीक़ा से भगवान का नाम का जप नहीं करें। तो ये चॉइस हर समय हमारे पास रहता है। और अगर हम भगवान की सेवा करना चाहें, भगवान की भक्ति करना चाहें, तो भगवान हर समय तत्पर रहते हैं हमें जो है अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। जैसे हम महाभारत का पास टाइम में देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला था कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं भगवान के पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही दुर्योधन ने बहुत सारा पाप किया था और भगवान को ये भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्योधन का जो एक्टिविटी था उससे भगवान खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान दुर्योधन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। जब दुर्योधन और कृष्ण दोनों आते हैं भगवान के पास, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों आते हैं कृष्ण भगवान के पास, तो अर्जुन कहाँ पे बैठते हैं? भगवान उस समय सोकॉल निद्रा आराम कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। तो अर्जुन बैठते हैं भगवान के श्री चरणों के पास और दुर्योधन बैठते हैं भगवान के मुख के पास। दुर्योधन को लगता है भगवान के आँख के पास नज़दीक बैठेंगे तो भगवान उनको बहुत इमीडिएटली देख लेंगे, लेकिन जब भगवान का आँख खुलता है तो भगवान किसको देखते हैं? पहले अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान का श्री जो चरण है उनका शरण लिए हुए था। उस समय जो है फिर कृष्ण भगवान पूछते हैं अर्जुन से और दुर्योधन से कि तुम्हारे आने का जो तात्पर्य क्या है, तुम क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? फिर दोनों बोलते हैं कि हमारे आने का कारण क्या है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूँ, तो तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। तुम शायद तो या तो तुम मुझे चूज कर लो, नहीं तो तुम मेरी नारायणी सेना को चूज कर लो। तो अर्जुन को पहले मौका मिलता है पूछने का, क्योंकि अर्जुन भगवान के श्री चरण के पास बैठा हुआ था। भगवान पहली बार अर्जुन को देखते हैं, तो अर्जुन जो है बिना सिंगल डाउट के किनको चूज करता है? भगवान कृष्ण को चूज करता है। मुझे आप चाहिए, आप चाहे युद्ध लड़े या नहीं लड़े, मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन ये सुन करके मंद मंद मुस्कुराते रहता है कि अर्जुन जो है कितना बेवकूफ़ है, उसको क्या फ़ायदा कृष्ण को चूज़ करने का जब कृष्ण युद्ध ही नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये दुर्योधन के मन में ये थॉट आता है। और जब भगवान बोलते हैं दुर्योधन को अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको नारायणी सेना ले जाना पड़ेगा, तो दुर्योधन ऐसा ये पोर्ट्रे करता है, प्रिटेंड करता है कि बहुत दुखी है वो, उनको कृष्ण नहीं ले जाने, कृष्ण का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उनको जो है नारायणी सेना मिल गया और ये सेना जो है क्या करेगा? युद्ध करने वाला है। ये है भक्त का मानसिकता और अभक्त का मानसिकता। तो भगवान हर समय हमारी मदद करने को तैयार रहते थे। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, तब वो जंगल में जा रहा था, उसको शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे शेर को दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, उसको बहुत ही डर लगा, तो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा, भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। तो उस समय भगवान विष्णु वैकुंठ में थे और लक्ष्मी जी उनको भोजन परोस रही थी और भोजन कर रहे थे। तो जैसे भोजन कर रहे थे तो विष्णु भगवान इमीडिएटली दौड़ने लगे वहाँ से। फिर थोड़ी देर के लिए विष्णु भगवान दौड़े, कुछ क्षण के बाद वो वापस आ गए, थोड़े दुखी थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या, आप क्यों दुखी हो गए? तो विष्णु भगवान बोले कि पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति था, उसे कोई कष्ट हुआ, उसको शेर उस पर आक्रमण करने वाला था, तो मेरा नाम जो है जोर जोर से लेने लगा, तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं दौड़ने गया, दौड़ करके जाने वाला था उसकी रक्षा करने के लिए। तो लक्ष्मी जी फिर पूछती हैं कि फिर आप वापस क्यों चले आए, आप दुखी क्यों हो गए? बोले कि नहीं, मेरा नाम तो ले रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, वो एक छड़ी उठा लिया अपनी रक्षा करने के लिए। उसको लगा कि छड़ी के माध्यम से वो अपने आप की रक्षा कर पाएगा। तो अब उसको जो है मेरी ज़रूरत नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हो गया, क्योंकि जब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा मुझे जाने की, क्योंकि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मेरी आवश्यकता उसको नहीं है, तो फिर तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। तो चॉइसेस हमारे पास रहता है, लेकिन हम भगवान पे हमारा बहुत ही ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, फेथ नहीं होता है, हमें नहीं लगता भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान अपनी कृपा की दृष्टि मुझ पर बरसाएंगे। इस कारण से हम क्या करते हैं, अपने मन में जो भी विचार होता है उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो हमें किसकी शरण लेनी पड़ती है?
वो शरण लेनी पड़ती हमें माया देवी की। और कौन माया देवी कौन है? महामाया। तो यहाँ पर जो भागवत गीता में भगवान बतलाते हैं मम माया दुरत्यया, तो जो माया क्या है? माया जो है वो भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान यहाँ पर वर्ड क्या यूज करे? मम, मतलब कि मेरा। तो माया कौन है? मेरी माया है। और दुरत्यया, इसको ओवरकम करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। फिर भगवान आगे जैसे बतलाते हैं मया दक्षेना प्रकृति सूयते स चराचरम। तो ये जो प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर जो 3 मोड से बना हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मैं करता हूँ। इसका जो कंट्रोलरशिप किसके पास है? वो मेरे पास है। और जितना सूयते स चराचरम, जितने भी जो चल अचल, सचराचरम जो चलने वाले जीव होते हैं, जो अचल जीव होते हैं, चल अचल जीव होते हैं, वो सभी जीवों का सृजन कौन करता है? मैं करता हूँ। सभी का नाश कौन करता है? मैं करता हूँ। तो जब माया शक्ति जो होती है क्या है? वो सभी मेरे कंट्रोल में ही है। तो भगवान जब वर्ड यूज करते हैं मम, मतलब कि मेरा, तो भगवान कौन है? तो कृष्ण जो ये बोल रहे हैं भागवत गीता में, तो गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं क्या हूँ? मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान बोलते हैं। ये तो भगवान ने बोल दिया। तो जैसे अर्जुन को गीता में एक डाउट हो सकता है, अर्जुन को तो डाउट नहीं होगा। अर्जुन सोचता है कि भगवान तो बोल दिए कि मैं भगवान हूँ, भगवान इतना बहुत कुछ बतला रहे हैं, तो लेकिन जो बद्ध जीव हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो विश्वास नहीं करेंगे भगवान पर। इस कारण से अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को कि आप अपना क्या कीजिए, जो विराट रूप है वो दिखलाइए, ताकि वो रूप देख करके सभी को लगे कि जो कृष्ण है कोई साधारण प्राणी नहीं है, वो क्या है? वो स्वयं भगवान है। इसी कारण से भगवान अपना विराट रूप दिखलाते हैं। और उस विराट रूप में अर्जुन जो है क्या देखता है? वहां पर अग्नि है, चंद्र है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, सब कुछ है। और वहां पर ये ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी, जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट डेमी गॉड है, वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। फिर एक तरफ से अर्जुन क्या देखता है कि सृष्टि का विनाश हो रहा है, भगवान के बड़े बड़े भयंकर दांत हैं जिसमें सभी कौरव प्रवेश कर रहे हैं, और भगवान के दांत तो क्या करते हैं? उसमें कुचले हुए जा रहे हैं, उन सभी का विनाश हो रहा होता है। और एक जगह क्या हो रहा है? देख रहे हैं भगवान जो सृष्टि का सृजन भी कर रहे हैं। तो सब कुछ किससे हो रहा है? भगवान से ही हो रहा है। तो ये भगवान जो है, जो भागवत गीता में अपने यूनिवर्सल फॉर्म के थ्रू ये दिखलाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, ये तो भगवान बोलते हैं कि शास्त्रों में भी से भागवतम में बोला गया है कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भागवतम ही बोलता है भगवान कौन है? वो श्री कृष्ण ही भगवान है। फिर ब्रह्मा जी जिन्होंने क्या किया है? क्रिएट किया इस मटेरियल यूनिवर्स को, वो खुद ब खुद जो है ये चीज बोलते हैं ईश्वरः परम कृष्णा। ईश्वर कौन है? परम कृष्णा, सच्चितानंद विग्रह। जो उनका बॉडी क्या है? सच्चित आनंद से बना हुआ उनका बॉडी है। अनादिर आदिर गोविंद जो है, जो आदि अंत सब कुछ होता है इनके द्वारा ही होता है। और फिर क्या बोलते हैं? सर्व कारण कारनाम, जितना भी कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है वो किसके थ्रू होता है? वो भगवान श्री कृष्ण के थ्रू ही होता है। ये क्या होता है? ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, भागवत में बतलाया गया है, भागवत गीता के श्लोकों के द्वारा, जो भगवान की लीलाएं हैं उसके द्वारा जो है ये सभी चीज़ों को बतलाया गया है कि जो ये कौन है? ये भगवान कृष्ण स्वयं है। वो क्या है? वो परम भगवान, वो परमेश्वर हैं। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये माया से बाहर निकालना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। भगवान जो खुद बोल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी दलदल में फंस जाते हैं, दलदल जैसे होता है, अगर हम फंस जाते हैं उसमें, तो अगर हम कितना भी प्रयास करें तो अपने प्रयास से क्या हम दलदल से बाहर आ सकते हैं? अगर हम ज़्यादा प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हम अंदर जाएंगे कि बाहर आएंगे? जितना प्रयास करेंगे उतना ही अंदर हम चले जाएंगे। लेकिन समझिए उसी समय कोई बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सूखी जमीन पे खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, और वो एक रस्सी फेंकता है, जो रस्सी बहुत ही मजबूत होता है और व्यक्ति भी बहुत मजबूत होता है। तो उस रस्सी को अगर हम पकड़ते हैं तब आसानी से उस व्यक्ति के माध्यम से हम उस दलदल से क्या होगा? हम बाहर निकल सकते हैं। तो यही हमारे जीवन में एक होप है कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, जैसे भगवान जब इसमें बतलाते हैं कि मम माया दुरत्यया, ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट है ओवरकम करना। उसके बाद भगवान आगे यह भी बतलाते हैं माम एवा य प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते अर्थात
कि जो मेरी शरण लेता है तो मायम एतम तरंती ते, उसको मैं क्या करता हूँ, इस जो भव सागर है, भौतिक जगत का भव सागर है, उससे क्या करता हूँ, मैं उसे उससे पार करा देता हूँ। क्योंकि इस भौतिक जगत से बिना भगवान की कृपा से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लेकिन अगर हम भगवान की कृपा की दृष्टि के, जो भगवान की कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, अगर उस कृपा को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें माया के चंगुल में फंसना पड़ेगा। और माया के जब कंट्रोल में हम आ जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी कारण से हम बद्ध जीव क्या होते हैं, हर क्षण हर पल सफर करते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो भागवतम में उदाहरण देते हैं, वो एक सिल्क वर्म का उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण क्या देते हैं, जो सिल्क वर्म होता है कि इनिशियली उसके मुंह से कुछ लिक्विड निकलता है, और जब लिक्विड निकलता है तो बहुत ही एक ट्रांसलूसेंट टाइप का लिक्विड निकलता है, तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको तोड़ना बहुत ही सरल काम होता है। लेकिन जब लिक्विड निकलते रहता धीरे धीरे क्या होता है, वही बहुत ही जो सॉफ्ट लिक्विड होता है धीरे धीरे करते करते बहुत ही हार्ड हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई घर बन रहा होता है तो इनिशियली जब दो ईंटा के बीच में सीमेंट दिया जाता है, सीमेंट बहुत ही क्या होता है, गीला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो एक छोटा बच्चा भी धक्का दे दीवार गिर जाएगा। लेकिन वही धीरे धीरे करते करते क्या होता है, सीमेंट बहुत ही कड़ा हो जाता है, बहुत ही सॉलिड हो जाता है, टफ हो जाता है, तो दीवार को तोड़ना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार जब सिल्क वर्म क्या होता है, वो कोकून को इनिशियली बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, और सिल्क वर्म कितना भी प्रयास क्यों ना करे वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, और उसी में रहते रहते अंत में उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण क्यों देते हैं, जब भौतिक जगत में हम जैसे जीव आते हैं तो हमारा जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, जो पति पत्नी, माँ बाप, पुत्र पुत्री होती है, ये कुकून के समान है जो हमें चारों तरफ से क्या करती है, घेर लेती है। तो इनिशियली जो जैसे किसी पति पत्नी का जब शादी होता है तो 20-25 साल तक, 30 साल तक दोनों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं रहता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते दुनिया में, तो कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के बीच वार्तालाप बढ़नी स्टार्ट होती है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे करते करते क्या होता है, वो अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, और अटैचमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है, वो दोनों एक समय होता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, इतना ज़्यादा लोगों के बीच अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे ही माँ बाप का जब पुत्र पुत्री का जन्म होता है तो धीरे धीरे करते करते उनकी सेवा करते करते माँ बाप के मन में बच्चों के प्रति बहुत ही स्ट्रांग अटैचमेंट आ जाता है। और यही है मटेरियल जगत का जो कुकून जो होता है, हमें चारों तरफ से जकड़ लेता है, और ये जकड़ करके क्या होता है, हम इसमें फंस जाते हैं और बुरी तरीका से फंस जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारा संबंध होता है, जो हमारा रिलेशनशिप होता है, वो तो एटर्निटी तक हमारे लाइफ में नहीं रहने वाला होता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि घर के परिवार के सभी सदस्य की मौत एक साथ होती है। चाहे पिता मरेगा, पत्नी मरेगी, पुत्र मरेगा, किसी की भी मृत्यु कभी होती है। और जब ये रिलेशनशिप जब टूटता है तो लोगों का हृदय पूरी तरीक़ा से टूट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ये जो अट्रैक्शन जो मटेरियल वर्ल्ड का होता है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, और ये पेन जो होता है ये बर्दाश्त के बाहर होती है, इतना ज़्यादा वो पेनफुल होता है। ये तो जो मटेरियल जगत का जो रिलेशनशिप है, नॉट जस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हमें मटेरियल वर्ल्ड में जब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे मन में बहुत चीज़ों के प्रति आसक्ति हो जाती है। जैसे कि जो गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं या जो लोग रहते हैं, उनका एक घर के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, बहुत अटैचमेंट वो घर से हो जाता है। तो मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत लोगों का होता है हैबिट कि किसी जैसे रेलवे का बहुत सारा ज़मीन रहता है जो लीज पे दिया जाता है, तो लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं, लेकिन नियम ये होता है आपको लीज को रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं कि इंडिया में कैजुअली लेते हैं और लीज को रिन्यू नहीं करते हैं, बहुत विशाल घर बना लेते हैं। तो वो एक रेलवे का ज़मीन था, तो फिर जो सरकार ने सोचा कि मुझे अब ज़मीन चाहिए है, क्योंकि वहाँ पर उनको पुल बनाना था। तो लेकिन एक व्यक्ति था और लोगों जो जिनका वहाँ पे घर था, तो व्यक्ति जो लोग तो वहाँ पे केस किया कि सरकार बोले कि नहीं तो रेलवे की ज़मीन है, और लीज जो था उनका 50 साल पहले एक्सपायर कर गया था, किसी ने रिन्यू नहीं कराया था। तो एक व्यक्ति ने, कोई मुझे याद है कि हम लोग जाते थे स्कूल से घर देखते थे, बहुत ही सुंदर महलनुमा घर बनाया था, और जब बड़ा सा एक बुलडोजर आया घर तोड़ने के लिए उसका जो है,
तो उसका जैसे घर टूट रहा था, जो इसने घर बनाया था इतने मेहनत से, वो देख करके उसका हार्ट फेल हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आप एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बनवाते, जो घर बनाते हो तो सुबह शाम लेकर के, मैं अपने एक रिलेटिव को भी देखा तो सुबह सुबह जब आता था, सुबह सुबह लोग डेटी के दर्शन करते थे, सुबह सुबह जो उनका नया घर बन रहा था घर के बाहर खड़े हो जाते थे और बहुत ही आनंद पूर्वक अपने घर को देखते थे कि किसने प्रकार से घर का जो दरवाजा बना हुआ है, खिड़की कहाँ पे लगेगा, बालकनी कहाँ पे लगेगा, तो बहुत ही ये हृदय के साथ देखते थे वो जो है। उनका भी कहानी यही हुआ कि उनका घर बना, घर का उनका बहुत ही अच्छा सा गृह प्रवेश हुआ। जब गृह प्रवेश हुआ तो उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, बच्चे थे, सभी आए हुए थे। तो पहला दिन जो था बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सभी लोग परिवार के सदस्य बैठते हैं खाना खाने को और उनको वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम जाते हैं। तो कुछ समय के लिए होता है, जो वॉशरूम से एक आवाज़ आता है, वो चिल्लाते हैं अंदर से वॉशरूम से, सभी घर के सदस्य दौड़ करके जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर ही वो क्या हुआ, वो बेहोश हो चुके हैं। उसी समय सभी कॉल करते, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और जैसे एम्बुलेंस को कॉल करते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो ऑन द डे ऑफ गृह प्रवेश में भी 1 या 2 दिन का, ऑन द डे ऑफ गृह प्रवेश जो होता है, ड्यूरिंग द गृह प्रवेश सेरेमनी, उनको एम्बुलेंस से घर से जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनको ब्रेन हैमरेज होता है, हॉस्पिटल में ही डाइज, उनके मृत शरीर जो है फिर वो घर आता है, उनका मृत बॉडी फिर वो घर से जो है जहाँ भी शमशान स्थान ले जाया जाता है। और मैं खुद देखा तो उनको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट अपना घर को, जैसे मुगल में, जैसे मुगल कालीन में जैसे गोल सा गुंबद बना करता, सब कुछ बना करता था, वैसे अपना वो घर बनाए हुए थे। तो लोगों को जो अटैचमेंट होता है, बहुत ही स्ट्रांग अटैचमेंट होता है। तो जब अटैचमेंट जब टूटता है, जब छीना जाता है, तो हृदय पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, बहुत ही बुरा होता है। और जितना भी हो, कितना भी कोशिश करें, कुछ भी हमारे साथ जो है अनंत काल के लिए हमारे पास नहीं रहने वाला है। ये तो हम डिस्कस करते हैं कि अपने जो है रिलेटिव्स के बारे में, सगे संबंधी के बारे में, घर के बारे में, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है। उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट किससे होता है? वो होता है हमें अपने शरीर से। पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ हम कुछ समय तक रहते हैं, कभी दूर भी जाते हैं, लेकिन हम इस शरीर के अंदर हर समय विराजमान रहते हैं। इसी शरीर से हम अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, आनंद लेते हैं, नृत्य करते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अपने शरीर जब बीमार पड़ता है तो ख्याल रखते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, सब कुछ किससे करते हैं? इस शरीर के द्वारा ही हम करते हैं। और एक वक्त आता है जब हमें हमारी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती इस शरीर से हमें निकाला जाता है। इसी कारण जो यमदूत आते हैं वो अपने पास एक एक रस्सी लेकर के आते हैं, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से बाहर तो निकलेंगे नहीं, तो हमें रस्सी से बांध करके हमें बाहर अपने शरीर से निकाला जाता है, जबरदस्ती हमें निकाला जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं बाहर निकलने के लिए। तो उस समय क्या होता है, लोग बहुत ही ज़्यादा, लोगों के आँख में आंसू आता है, लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ डॉक्टर जो डिवोटी हैं तो बतलाते हैं कि किसी भक्त, जो नॉट भक्त, जो लोग रहते हैं आईसीयू में रहते हैं, तो उनका इलाज चल रहा होता है। तो एक डिवोटी जो थे, पुणे में डिवोटी थे, वो तो बतला रहे थे, जब वो आईसीयू में जाते थे तो एक जो व्यक्ति था उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था, तो अचानक क्या हुआ, वो बेड रिटर्न बहुत दिनों से था, तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो डर समा गया। किसी को बहुत आदमी जब डर हो जाता है, व्यतीत हो जाता है, तो हम उसके चेहरा से पहचान सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका है। तो उसका तो बहुत ही डर गया वो, और बहुत ही डरता है, और कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, उसके आँखों से आंसू निकलने लगती है। जब आँखों से आंसू निकलती है, कुछ समय के बाद इमीडिएटली वो अपना प्राण को त्याग देता है। तो बतलाते हैं कि उसकी मृत्यु होने वाली थी, और फिर क्या होता है कि कोई यमदूत आया होगा, यमदूत आया ही होगा, तो यमदूत आया होगा उसका मृत्यु का प्रमाण लेकर के कि आपको अब जाना पड़ेगा। और यमदूत जो होते हैं वो बहुत ही भयावक होते हैं, उनका जो चेहरा होता है, रूप होता है, और वो रूप को देख करके बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में आ गया, बहुत ही ज़्यादा भय में आ गया, और क्या हुआ, अंत में उसके आंखों से आंसू आ गए और उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है हार्डकोर रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड है, चाहे हमें सुनने में अच्छा लगे, सुनने में बुरा लगे, बस यही एक रियलिटी है। इसी कारण से भगवान जो हर युग में अवतरित होते हैं, हम जैसे लोगों को यह शिक्षा देने के लिए, इस दुनिया में तुम्हें सफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कष्ट भोगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है, आध्यात्मिक जगत बना हुआ है, तुम मूर्खतापूर्वक इस
जीवन को, अपने जन्म को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों इतना तुम सफ़र कर रहे हो? तुम क्या करो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी शरण में आओ और तुम भगवत धाम लौट जाओ, क्योंकि एक बार तुम भगवत धाम लौट जाओगे फिर तुम्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट जो है तुम्हें भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कारण से जो भगवान जो है, जब भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान जो नॉलेज के बारे में बतला रहे होते हैं, तो भगवान ये बतलाते हैं जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, भगवान ये बोलते हैं। उसके साथ ही भगवान क्या बोलते हैं, दुखा दोषुनो दर्शनम। तो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि तो है जो, और ये क्या भगवान बोलते हैं, इसका हमें एक ज्ञान होना चाहिए, हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें अनुदर्शनम, हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो एक पशु की भांति हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि जीवन में हम जितना भी कोशिश करते रहें, हम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर लेंगे, और अंत में क्या होगा, सब कुछ हमसे छिन जाएगा। तो कुछ भी हमारे पास नहीं रहने वाला है। हम चाहे हम कितना भी इस दुनिया में अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंत में क्या होता है, सब कुछ हमसे छिन जाता है। तो ये जो पास टाइम जो हम लोग ये पढ़ते हैं, तो भगवान इतना सुंदर सुंदर लीला क्यों करते हैं? भगवान इस भौतिक जगत में इसलिए आते हैं ताकि इस लीला के माध्यम से हमें शिक्षा दे सके। एक तो देते हैं कि भगवान का जो मटेरियल नेचर होता है उससे पार पाना हमारे लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम कभी भी पार नहीं पा सकते हैं। भगवान ये देते, एक तो भगवान का एक साइड ऑफ द पास टाइम हो गया। उसके साथ साथ भगवान जैसे द्वारका का जो हम लोग पास टाइम पढ़ेंगे, तो भगवान जो बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी नगरी में आ जाओ, तो वहाँ पे भूख प्यास से जो तुम्हें कष्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है, उससे तुम्हें पूरे जीवन के लिए, अनंत काल के लिए तुम्हें क्या होगा, तुम्हें निजात मिल जाएगा। और अगर हम लोग जरासंध, काल यवन जैसे लोगों की, दानवों की मानसिकता रखते हैं, तो इस जीवन में भी कष्ट पाएंगे, निरंतर कष्ट पाएंगे, और अंत में क्या होने वाला है, अंत में हमारा पराजय जो है वो सुनिश्चित है। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ट्राई अंटिल यू सक्सीड, आप मेहनत करते रहो टिल आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बट इवन इफ यू सक्सीड एट द एंड ऑफ द लाइफ यू हैव टू क्राई। जो रियलिटी इस दुनिया का यही है कि आपको सफलता मिल भी जाएगी, अंत में क्या होगा, आपको क्राई करना पड़ेगा कि अंत में सब कुछ, भौतिक चेतना अगर रहती है तो सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। इसी कारण से वैष्णवगण प्रभुपाद में बतलाते हैं कि हमें हर समय भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान की भक्ति जो है अच्छी चेतना से करनी चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और भगवत धाम वापस लौट जाना चाहिए, और हर समय हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।